मुताबिक वो अभी तक पूरा नहीं बना है। ना इस एक्सप्रेस हाईवे पर वो तमाम सुविधाएं हैं जो सुविधाएं एग्रीमेंट के मुताबिक होनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो 4 लेन आरोगी बल्लभगढ़ जो हर वक्त वहाँ जाम लगे रहते हैं। और हमारा जो पलवल का जो 4 लेन जो पुल इन्होंने बनाया गैरकानूनी तरीके से, जहाँ पलवल में आज भी जाम लगे रहते हैं। तो हमने इस टोल प्लाजा कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ आप लोगों की सहायता से सहयोग से पिछले दिनों हमने वहाँ आंदोलन भी किया। और आंदोलन में बेशक हमने पूरे देश के अंदर जो सबसे कम दर 20 किलोमीटर के दायरे के लोगों के लिए हो सकती थी, हमने वो कराई 200 रुपये जो पास बनते थे। जबकि कृष्ण पाल जी जो मंत्री हैं उन्होंने खुद ही ऐलान किया कि 315 के पास हम बनवा देते हैं। और इलाके के लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, हम सब ने जब लड़ाई लड़ी तो इस कंपनी को मजबूर होकर के उस पास को 200 रुपये पर करना पड़ा, जो कृष्ण पाल जी और बीजेपी की सरकार 315 का लोगों को बनवा करके लोगों को लौटने के लिए विवश कर रही है। अभी हमारे जख्म अभी ठीक भी नहीं हुए हैं। और जो टोल के ऊपर जो लूट जो चली हुई है, जो वहाँ गुजरने वाले लोगों के साथ बेहूदगी और बदतमीजी होती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। जबकि इस टोल का एक्ट के अंदर ये प्रोविजन है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा जाम है तो गाड़ियों को मुफ्त निकालना पड़ेगा। जबकि यहाँ चाहे 3 घंटे भी अगर जाम हो तो कोई लाइनों से गाड़ियों को निकालने का इंतजाम नहीं किया जाता, बल्कि अगर कोई यात्री अगर कोई इतराज़ करता है तो उसके साथ बेहूदगी की जाती है। जिसके कई केस बहन बेटियों तक के साथ भी यहाँ बेहूदगी करने का काम टोल के मुलाजिमों ने किया है। तो अब इन्होंने जो एक और बेहूदगी की है, ये दोनों ये हम आपके उस पर भेज देंगे, गढ़पुरी टोल और करमन टोल, इस पे जो ये दरें बढ़ाई गई है, ये जो कार जीप वैन और LMP जो 110 165 रुपये पहले थे, अब उसको बढ़ा करके 115 175 कर दिया, जो कल से होने जा रहा है 1 अप्रैल से। लाइट कमर्शियल व्हीकल मिनी बस जो 175 260 थी, इसको बढ़ा करके 180 और 275 रुपये कर दिया है। बस और ट्रक जो 355 535 थे, उसे बढ़ा करके 375 560 रुपये कर दिया गया है। जो EMV, MV और HCM गाड़ियाँ बड़ी वाली जो गाड़ियाँ हैं, उनका जो 545 820 का रेंज था, उसे बढ़ा करके 575 और 865 रुपये कर दिया गया है। 5% नहीं, ये तो 5 से भी ज़्यादा है करीब में। और जो करमन का है, करमन में जो 85 और 130 रुपये कार जीप वैन का था, LMP का था, उसे बढ़ा करके 90 और 135 कर दिया। लाइट कमर्शियल व्हीकल मिनी बस 140 210 रुपये थे, जो इनको बढ़ा करके 145 और 220 रुपये कर दिए। और बस और ट्रक का जो 290 और 435 रुपये था, उसको बढ़ा करके 305 और 460 रुपये दरें इन्होंने बढ़ा करके कल से जो ये लागू करने जा रहे हैं। हम इसका घोर विरोध करते हैं और बीजेपी की सरकार को लानत देते हैं कि ये नुमाइंदे इस टोल कंपनी की जातियों के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते हैं। आज जब ये टोल गैर कानूनी तरीके से वहां पर चल रहा है गढ़पुरी के अंदर, आज तक गढ़पुरी गांव की जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया जहां ये टोल बना है। और जो वायदे इस टोल कंपनी ने इकरारनामे में किए थे, एक भी वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बघोरा गांव, अब तक बघोरा गांव में कट होता था, जिससे क्योंकि गांव की आधी जमीन इधर है आधी जमीन इधर है, तो उन लोगों का काम चल जाता था। अब इन्होंने उस कट को भी बंद कर दिया है
और उसके मायने ये है कि अगर बमोला गांव के लोगों को दूसरी तरफ जाना है तो या तो आलापुर आकर के वापस आना पड़ेगा या पिठला जाकर के उनको वापस आना पड़ेगा, जबकि शर्तों के मुताबिक बघोला में तो फ्लाईओवर बनना था। तो वहां फ्लाईओवर ना बना करके और इस तरीके से आज जो इन्होंने दरें बढ़ाने की हिमाकत की है, तो हम इसका विरोध करते हैं। और कंपनी से भी और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये मिलकर के इस टोल को चला रहे हैं, जो भी कमाई टोल के ऊपर टोल कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है, हमारा मानना ये है कि इसमें से बीजेपी के नेताओं का भी पैसा हिस्सा इस टोल के मार्फत दिया जा रहा है, तो इससे वापस लेना चाहिए। भाजपा के नेताओं को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं या बीजेपी के पदाधिकारी हैं, उन्हें अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए कि इलाका लुट रहा है, इलाके के लोग लुट रहे हैं। इस टोल की वजह से पहले ही लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ था और अब बिना कारण कोई सुविधा दिए बिना इन्होंने खरीदारों को बढ़ाने का काम किया है। दूसरा, जो मैंने मुकदमा दायर किया था हाईकोर्ट के अंदर, मुझे खुशी है कि पूरे देश में किसी भी एक्सप्रेस हाईवे और टोल कंपनी के खिलाफ पहली दफा किसी हाईकोर्ट ने कमीशन मुकर्रर किया और उस कमीशन ने इनकी लाख कोशिशों के बाद कि ये कमीशन अपना काम नहीं कर सकता हो, रुकावटें डालने की कोशिश की, उनको गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन कमीशन ने दिल्ली से लेकर के आगरा तक जो भी इस निर्माण के अंदर धांधलियां हैं, कमियां हैं, जो इन्होंने इकरार को पूरा नहीं किया, उनकी विस्तृत रिपोर्ट वो अब इस आने वाले अप्रैल के महीने में देने जा रहे हैं। तो हमने अब ये फैसला किया है कि गडकरी या भाजपा का कोई मंत्री उनके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। हाईकोर्ट के अंदर फिर से आने वाली अप्रैल की तारीख में, जो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में है, जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी तो हम एक दरखास्त इस बढ़ी हुई दरों की भी लगाएंगे वहां। हालांकि हमारा केस तो तमाम टोल को ही हटाने का, हम तो टोल को ही गैर कानूनी मानते हैं और हमें पूरा विश्वास है न्याय प्रणाली में हमारे साथ न्याय होगा। बहुत जल्दी ही कोर्ट के माध्यम से ये टोल यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन फिर भी हम इन बढ़ी हुई दरों को हाईकोर्ट के संज्ञान में लाने का काम करेंगे और हाईकोर्ट को ये बताएंगे कि जब मामला हाईकोर्ट में पहले ही लंबित है इस टोल को हटाने के लिए, तो बिना हाईकोर्ट से पूछे या बिना इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इन्हें ये दरें बढ़ाने का क्या अधिकार है। या तो मामला हाईकोर्ट में ना होता, मामला हाईकोर्ट के अंदर है, कमीशन अपनी रिपोर्ट बना रहा है, हाईकोर्ट सारे मामले की सच्चाइयों से अवगत हो चुका है, तो इन्हें बिना हाईकोर्ट से पूछे ये दरें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो हम इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में भी इन बढ़ी हुई दरों को रोकने के लिए वहां भी हम याचिका के साथ ही एक दरखास्त लगाने का काम करेंगे। और जो ये भी अपील करते हैं, चाहे वो किसी भी दल के लोग हैं, कि इस टोल कंपनी के खिलाफ इस इलाके के लोगों को इकट्ठा होकर के जन संघर्ष करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये लुटाई जहां तमाम लोगों की है वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं की भी वहां पर लुटाई होती है। तो सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस टोल की जाति के खिलाफ इकट्ठा होकर के इनका विरोध करना चाहिए, जिससे कि ये हमारे इलाके का ज्यादा नुकसान ना कर सके।